प्रिय युवकों और सम्मानीय बुजुर्गों, आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो सब की उम्र के लिए, सब जाति के लिए और सब धर्म के लिए लागू है। इसमें लागू है, मेरा कहने का अर्थ ये है, सबके लिए उपयोगी है। आप इसे समझ के देखिए। गीता कर्म क्षेत्र से निकली है, युद्ध के मैदान से निकली है। क्षत्रिय पांडवों का धर्म था धर्म के लिए युद्ध करना, न्याय के लिए युद्ध करना। और उसमें पहले ही अध्याय के, गीता के पहले ही अध्याय के पहले श्लोक में आप देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवस्तेव किम कुरुते संजय। धृतराष्ट्र जब अंधे थे, मोहमाया में भी अंधे थे, इसलिए वो संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, जो धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र है, धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, युद्ध के मैदान को दोनों पक्ष धर्म भूमि मानते थे। क्यों? इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्म का अर्थ गीता में बहुत विशाल है। धर्म है एक नैसर्गिक चीज। हर व्यक्ति का, हर कर्म क्षेत्र का अलग अलग धर्म है। पिता का पुत्र के प्रति, राजा का जनता के प्रति, दोनों के धर्म है। यह धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। एक बहुत पुण्य रूप में कर्म को लिया है और उसको धर्म का नाम दिया है। अब यहाँ आपने देखा होगा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम का पांडवास्य। धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या तैयारी करी है, वो क्या कर रहे हैं। अगर धृतराष्ट्र न्यायप्रिय होता तो कहता माम का, मानी मेरे पुत्र और अनुज पुत्र, ये कहता। लेकिन मेरे पुत्र और पांडव पुत्र, तो उसने परायापन दिखाया पांडवों के प्रति। ये मूल था, झगड़े की जड़ ये थी। अब मैं क्यों कहता हूं, ये चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए गीता में सब कुछ है। युवा के लिए जो संघर्ष है जीवन का, उसके लिए गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, वो सुनिए। इस श्लोक का बहुत लोग गलत अर्थ निकालते हैं, इसलिए मैं आपको सही अर्थ भी बताऊंगा। बड़े बड़े लोग गलत अर्थ बताते हैं। क्या कहते हैं कि गीता ये कहती कि उसकी फल की इच्छा मत करो। गीता ये नहीं कहती फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा नहीं करनी होती तो भगवान कृष्ण क्यों कहते अर्जुन से कि तुम जीतोगे तो पृथ्वी के राजा बनोगे और मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। इस इच्छा का जिक्र क्यों करते हैं? गीता का जो श्लोक है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, वो ये कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कर्म करने पर अर्जुन तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। सही बात है, फल तो हमारे हाथ में है नहीं। मैन प्रपोजेज, अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आदमी प्रयास करता है लेकिन उसका फल तो भगवान देता है। बहुत अच्छा काम करने वाले भी जिंदगी में असफल हो जाते हैं, बहुत मेहनत वाले भी असफल हो जाते हैं।
उसके कई कारण भी होते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है जो गीता कहती है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, और कर्म किस रूप में करो। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, इसलिए अर्थ पढ़ पढ़ के उसको समझता हूँ, इसलिए कहीं त्रुटि हो जाए तो माफी चाहता हूँ। वो आगे कहता है, दूसरा इस श्लोक का दूसरी पंक्ति ये कहती है कि कर्म फल को और कर्तव्य को मिलाओ मत। मिलाओगा तो अर्जुन को क्या रहता, मैं जीतूंगा या हारूंगा, जीतूंगा या हारूंगा, इसका फल क्या होगा। अगर फल पर ध्यान दिया तो ये निष्काम कर्म नहीं होगा। और गीता का पूरा सार तत्व है निष्काम कर्म। कर्म करो, पर वो उस वक्त फल की इच्छा हावी नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य तो हमारा फल प्राप्त करना है। धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, ये तो धर्म है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? न्याय के लिए युद्ध करना, उसके कर्तव्य के लिए युद्ध करना। वो कर्तव्य यहाँ धर्म ही है। बहुत लोग ये कहते हैं फल की इच्छा मत करो। नहीं, फल की इच्छा मत करो नहीं कहा है। फल पर ये मान के चलो, फल पर तुम्हारा अधिकार है, फिर भी कर्तव्य करो। सारा जोर, सारी ताकत अपने कर्म पर लगाओ, जो प्रयास कर रहे हो उस पर लगाओ। अब गीता के आखिर में जब अर्जुन को कंफ्यूजन कभी दूर हुआ, कभी नहीं हुआ, द्वंद्व चलता ही रहा, तो भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्माणि परित्यज्येत मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां पापेभ्यो मोक्षसी मा शुचः। भगवान ने ये कहा, हे अर्जुन, तू सारे धर्मों के झगड़ों को छोड़। यहाँ धर्मों का झगड़े का मतलब रिलीजन से नहीं है। जब संशय पड़ जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये है, तो ईश्वर की शरण में जाओ। और ईश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, मेरी शरण में आ। तो गीता का ज्ञान है वो शरणागति का ज्ञान है। और जो भी करो भगवान की शरण में जाके करो। अपने आप को भगवान की शरण में मान के कोई कर्म करोगे तो आप गलत कर ही नहीं सकते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो भगवान की इच्छा से कोई काम करोगे तो आप गलत कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की क्या इच्छा है समझो। एक विषय पर और बहुत लोग गलती करते हैं, और भारत की जो भी संस्कृति है, यहाँ के सनातन धर्म है, उसमें भी कन्फ्यूजन डालते हैं। उसका भी गीता ने उत्तर दिया है। 13वें अध्याय का 4था श्लोक है। भगवान ने क्या कहा है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। भगवान अर्जुन कहते हैं कि ये चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब मेरे बनाए हुए हैं। लेकिन किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर बंटवारा है। किसी आदमी का गुण और कर्म चेंज हो जाएगा तो उसका वर्ण भी चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत से ऋषि हुए, वो क्षत्रिय थे, लेकिन वो ऋषि कहलाए। क्यों कहलाए? कि वो साधना में लग गए, क्षत्रिय के धर्म छोड़ के उन्होंने ब्राह्मण का धर्म ले लिया, भक्त का धर्म ले लिया, पूजा पाठ खत्म। इसलिए कहीं भी गीता ये नहीं कहती है कि जन्म से जाति होती है। जाति का तो शायद नाम ही नहीं है, पर वर्ण भी जन्म से नहीं होता।
कर्म के अनुसार और गुण कर्म के अनुसार, जैसे गुण कर्म करोगे, अगर आप शराब पे क्यों लड़ मचाओगे तो आप शूद्र हो, भले आप जन्म से ब्राह्मण हो। अगर आप पाप करोगे, चोरी करोगे, अन्याय करोगे, तो आपका धर्म ब्राह्मण का नहीं रहेगा, क्षत्रिय का नहीं रहेगा, वैश्य का नहीं रहेगा। इसलिए ये धर्म जो है कर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो गीता को समझेंगे वो वर्ण की व्यवस्था से बाहर निकलें, जाति के जंजाल से बाहर निकलें। जो युवक है मन में सोच लें कि जाति कोई नहीं है, मैं जो काम करूंगा वही मेरी जाति है, वही मेरा वर्ण है। इसको जाति और वर्ण सिनोनिम हो जाते हैं बहुत बार। इसका बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन उपनिषदों में भी आया है, वेदों में भी जाति की कोई बात नहीं है। ये जाति व्यवस्था तो क्या सख्त रूप कैसे ले लिया, लोगों को अपना फायदा नजर आया कि भाई ब्राह्मण की, ज्ञानी आदमी की इज्जत ज्यादा होती है तो अपने आप को ब्राह्मण बना लो, क्षत्रिय से लोग डरते हैं तो अपने आप को क्षत्रिय बता दो। तो ये चक्कर है स्वार्थ का, गीता नहीं बताती। गीता तो हमारे बहुत भ्रमजाल दूर करती है। गीता में ज्ञान के बारे में बोला है, ज्ञान योग, कर्म योग, तो ये भक्ति योग, गीता सबके लिए है। अगर बुजुर्ग पढ़े तो ज्ञान के लिए पढ़े, योग पढ़े तो कर्म योग के लिए पढ़े। कर्म योग कौन सा? निष्काम कर्म। कर्म करो पर फल के बोझ से मत दबे रहो। अगर फल की सोचते रहोगे मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, पास होऊं, फेल रहूंगा, नहीं, जुट जाओ कि मुझे तो पढ़ाई अच्छी करनी। इसलिए ये युवकों के लिए संदेश है। इसलिए मैंने आज सोचा कि जो गीता के बारे में बोलते हैं बहुत लोग, वो आधा अधूरा ज्ञान भी बोलते हैं, बड़े विद्वान लोग भी बोलते हैं, पर मैं जो समझता हूँ वो मैं मेरे तर्क के अनुसार सही बोल रहा हूँ। आपको भी एक बात तर्कशील लगेगी कि भगवान ने न तो जाति वर्ण को जन्म से बताया है, और भगवान ने कर्म के लिए कहा है कि अपने फल की इच्छा का वजन अपने दिमाग पर मत आने दो। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा संगोस्तु कर्मणि। कर्मण्य व अधिकार से, कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। ये तो दुनिया के सब बड़े बड़े विद्वानों का, खलील जिब्रान ने भी यही कहा। इसलिए अपने को मेहनत करो, कर्म करो। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा संगोस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकार से, कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। ये तो दुनिया के सब बड़े बड़े विद्वानों का, खलील जिब्रान ने भी यही कहा। इसलिए अपने को मेहनत करो, कर्म करो, और उस अपने दृष्टिकोण को ज़्यादा विशाल करना हो और समय ज़्यादा हो तो गीता को पढ़ो। मैंने तो बहुत जो युवकों के लिए जरूरी चीज़ थी उसका जिक्र आज किया है। उम्मीद है आपको बात पसंद आई होगी। अगर पसंद आवे, नहीं पसंद आवे तो टिप्पणी करें, मैं आपके संशय की निवारण करूंगा। अगर बात पसंद आती है और सार्थक तो है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और अपनी बात बताएं, जिससे मैं इसको ये नहीं कहूँ कि मैं कहूँ दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान वही है, पर अपन विचार विमर्श जारी रखें। और युवकों के लिए यही है कि वो कर्म करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।